और अब हमें हिंदुस्तान निपोंजिन जैपनीज टेम्पल में, और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है ये प्योर जैपनीज स्टाइल में बना हुआ है। जब आप इस प्रीमिसेस में आ गए तो इसके अंदर आने के बाद आपको लगेगा कि हम एक कहीं जापान में घूम रहे हैं। तो हर एक आर्किटेक्ट का बिल्डिंग जो आपको नजर आएगा ये जैपनीज स्टाइल में बना हुआ है। हम मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक पैगोडा नजर आ रहा है। पैगोडा स्तूपा को ही बोलते हैं, जैपनीज वर्ड है ये पैगोडा। तो ये जैपनीज स्टाइल में पैगोडा बना हुआ है। उसके बाद सामने में देख रहे हैं पीस बेल है, तो ये 3 बार ये बजाया जाता है। अच्छा, तो वो बजता है अभी भी? हाँ बजता है, टाइम टू टाइम ये इसको बजाया जाता है। और बजता है दिन में? ये 3 बार बजता है। इस घंटा को 3 बार बजाया जाता है, सुबह 5 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 5 बजे। तो इससे लोगों को टाइम भी, काफी दूर तक इसकी आवाज पहले जाती थी, अब इतना नॉइजी हो गया है कि उतना दूर तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी आवाज जाती है। और ये जो हम जो देख रहे हैं टेम्पल, जो देखने जा रहे हैं जैपनीज टेम्पल, ये 1972 में इनका टेम्पल का इनॉग्रेशन जो हुआ था, ये भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी ने किया था। और टेम्पल के अंदर में जो मूर्ति है वो भी आपको जापानीज स्टाइल में ही बनी हुई है। और हर जापानीज मंदिर जो होता है वो काफी शांत नजर आएगा आपको। उसके अंदर नॉइज जैसा कुछ फीलिंग नहीं होगा, बहुत ही शांत नजर आता है। और जापानियों का मानना है कि सूर्य जो है सबसे पहले हमारे ही कंट्री में होता है, यानी जापान में ही सनराइज होता है उनके अनुसार। तो सबसे ऊपर में जो आपको नजर आ रहा है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सन ही है। अच्छा, सूरज ही है वो। और हम लोग अपना जूता यहाँ खोलेंगे। और फिर इस मंदिर के अंदर आइए आप। और ये जो मूर्ति वगैरह जो नजर आ रही है, ये जो आपको वहां पे जो लाइटिंग का जो नजर आ रहा है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जापान से ही इंपोर्ट किए गए हैं। अच्छा। और अगेन फिर से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बुद्ध का इंटायर लाइफ स्टोरी दीवार पे। हाँ, तो ये जो नजर आ रहा है आपको, तो जो फोटोज में जो लोग जो नजर आ रहे हैं तो उनका फेस जो है इंडियन लुक नहीं है। आप देखिएगा कि जापानीज के जैसा नजर आएगा जी। तो उनकी माँ महामाया देवी सो रही हैं। फिर अगेन वो लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म होता है। और मैंने 4 इंसिडेंट बताया जो वहां पे, एक वृद्ध इंसान, एक बीमार, एक साधु और एक डेड बॉडी, वो नजर आ रहा है। और उसके बाद अपने घोड़े कंथक के साथ में वो अपने महल से निकलते हैं और वो वहां बिना फूड और वाटर जो मेडिटेशन करते हैं, प्रयाग बोधि केव बोला जाता है। ये धुंगेश्वरी पहाड़ी पे एक नेचुरल केव है, तो उसी केव में वो मेडिटेशन करते हैं। और फिर भोजन की तलाश में जब यहाँ आते हैं, वहां पे सिद्धार्थ को सुजाता के द्वारा खीर खिलाया जा रहा है। मेडिटेशन में तो बिल्कुल वो कंकाल हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और पीछे में जब यहाँ पे खीर खिलाया जाए तो आप देख रहे हैं कि कुछ भिक्षु लोग पीछे से देख रहे हैं। जी, जी। ये इनके कैंपेनियन हुआ करते थे 5। ओके। ये कौंडियन, भद्या, महानामा, असजी एंड भापा, ये 5 भिक्षु हुआ करते थे। और जब ये खीर खा लेते हैं सुजाता से लेकर के, तो ये बोलते ये भ्रष्ट हो गया और ये इनको छोड़ के चले जाते हैं सिद्धार्थ को। और इन्हीं 5 को जाके प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। अच्छा। और अगेन यहाँ पे फिर से देखिए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो जो फेस जो आप जो देख रहे हैं वो इंडियन लुक नहीं, जापानीज लुक लिए हुए है। और यहाँ पे मार अटैक भी अगेन देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जापानीज टेम्पल है हिंदुस्तान निपोंजिन। और अब हम लोग हैं बट थाई बोध गया में, थाई टेम्पल है ये। और एक और नाम से भी ये टेम्पल काफी फेमस है, नौलखा मंदिर के नाम से। नौलखा मंदिर? हाँ, नौलखा मंदिर के नाम से फेमस है। जब इसको बनाया गया था तो ऐसा कहा जाता है कि 9 लाख रुपीस उस वक्त खर्च हुए थे। इसलिए ये लोकल जो लोग हैं या फिर उनको सुन के और कुछ लोग जो आते हैं इसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं। और ये रॉयल थाई मोनास्ट्री है। और ये जो आर्किटेक्ट देख रहे हैं
अब आपको जिस तरीका से हम लोग जापानीज टेम्पल में गए थे तो जापानीज लग रहा था कि हम कहीं जापान में हैं, तो ये देखने से आपको लगेगा कि हम कहीं थाईलैंड के किसी जगह पे टूर बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हर एक कंट्री के लोगों ने यहाँ पे बनाया अपना टेम्पल, तो उन्होंने अपने कल्चर और अपने आर्किटेक्ट को भी अपने देश से यहाँ लाया। तो ये वहाँ का आर्किटेक्ट है और देखने से ही पता चल जाता है कि ये थाई टेम्पल है। और 1956 में इस टेम्पल को बनाया गया था। बुद्ध के जब 2500 साल पूरा होता है 1956 में, उस वक्त काफी टेम्पल्स यहाँ पे बने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज फॉलो करने वाले हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, उनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। तो टेम्पल के अंदर में जो मूर्ति नजर आ रही है आएगी, वो भी थाईलैंड से ही ला करके यहाँ पे रखा गया है। और हर एक थाई टेम्पल में दोनों तरफ दो द्वारपाल नजर आएंगे। और जो सामने में जो मूर्ति देख रहे हैं वो प्योर बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है थाईलैंड का। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स जो देख रहे हैं ये भी हैंड पेंटिंग ही है, स्टिकर नहीं है। अच्छा, ये सारी हैंड पेंटिंग हाँ, है। ये सारे हैंड पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं ये हैंड पेंटिंग है। और ये जो मूर्ति जो है, अब बाकी जो वहाँ पे जो सजाने की जो वस्तुएं रखी हुई है, ये उसके साइड में आपको थाईलैंड के राजा और रानी नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे थाईलैंड में वहाँ के लोग जो है थाईलैंड के राजा और रानी को जस्ट लाइक ए गॉड के जैसे वो देते हैं, पूजते हैं। और ये जो मूर्ति है थाईलैंड से ही ला करके यहाँ लगाया गया है। अच्छा, यहाँ नहीं बनाया गया है। मेटल की है, पीतल की मूर्ति है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है रविवार शनिवार, ये सब क्या और चीज़ है? ये जो है ये डोनेशन बॉक्सेस हैं, और एवरी डेज के हिसाब से यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है। और उसका उस दिन आप उस डोनेशन बॉक्स में जो डोनेशन देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लिखी हुई है। 7 डेज के लिए 7 डोनेशन बॉक्सेस रखा है इन्होंने। उसके साथ में उसका रिजल्ट भी है कि आप अगर उस दिन देते हैं, डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट है। हम्म, तो अभी जो आवाज़ आ रही है वो क्या क्या हो रहा है? और अभी जो वहाँ पे जो देख रहे हैं तो ये शुद्ध पाठ कर रही हैं। अच्छा, वहाँ तो पे कर रही है ना? भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए तो उसको एक जगह फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कंपाइल किया गया, और जहाँ 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये त्रिपिटक कहे जाते हैं। और ये सारे के सारे जो बुद्ध के उपदेश हैं ये सारे इन्हीं में संकलित हैं, त्रिपिटकों में। और ये 3 हैं। और इसके अलग अलग निकाय भी हैं। निकाय मतलब? ये अलग अलग पार्ट है, जिस तरीका से अध्याय होता है, एक अध्याय, दूसरा अध्याय, हाँ। तो ये पार्ट बाय पार्ट है। अच्छा अच्छा। तो अभिधम्म पिटक के कुछ पार्ट्स हो गए, सुत्त पिटक के कुछ पार्ट्स हो गए, अलग अलग बुक्स हैं। और ये पूरा एक जगह कंपाइल कर देंगे तो एक पिटक बन गया। एक पिटक तो बन जाएगा। त्रिपिटक बोलते हैं, तो 3 पिटक हैं। तो इसमें से विनय पिटक है जो भिक्षुओं के लिए है, अभिधम्म पिटक है जो पूरा बौद्ध धर्म के जो प्रीसेस है वो है, और एक सुत्त पिटक है जो पाली में पाठ होता है। तो ये जो अभी जो कर रही हैं ये पाली में सूत्र पाठ कर रही हैं। सूत्र पाठ कर रही है। हाँ, वही त्रिपिटक में से किसी पिटक का एक पाठ तो को ये सूत्र पाठ पाठ कर रही हैं। लैंग्वेज कौन सी होगी? किस ये पाली लैंग्वेज में ही करते हैं। पाली लैंग्वेज? हाँ, मोस्टली जो श्रीलंका हो गए या फिर थाईलैंड हो गए, लाओस हो गए, वहाँ पाली कंबोडिया हो गए, ये पाली बोलते नहीं है, बोलते तो अपना लैंग्वेज है। अच्छा। लेकिन ये जो बुक्स में लैंग्वेज स्क्रिप्ट तो वहाँ का ही रहता है, लेकिन जो ये बोलते हैं ना, पाठ जो करते हैं सूत पिटक का, ये पाली लैंग्वेज में ही करते हैं। अच्छा, अब वो क्या कर रही है वहाँ पे, वो जो बैठी हुई है? वो मेडिटेशन में बैठी हुई हैं। वो बाहर से आई है लगता है। हाँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ का थाई का मॉडल है, वहाँ के मंदिरों का ये मॉडल है। और बीच में जो नजर आ रहा है एक स्तूप नजर आ रहा है, उसी स्तूप का यहाँ पे एक मॉडल रखा गया है। तो ये थाईलैंड में ही है और उसी का एक मॉडल यहाँ पे रखा गया है। और फिर आप इधर देखिए, तो ये जो है ये महाबोधि टेम्पल का आपको रिप्लिका नजर आएगा।
फाइबर ग्लास से बना हुआ ये। फाइबर ग्लास से है। हाँ, ये फाइबर ग्लास से है, महाबोधि टेम्पल का रेप्लिका है। और ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे। और सबसे खास बात जो यहाँ पे जो, चल सकते हैं ना? हाँ, और यहाँ पे जो हम लोग जो देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है, ये प्रेजेंट किंग जो थाईलैंड के हैं उनका है। अच्छा, थाईलैंड के प्रेजेंट किंग। हाँ, टेन रामा बोलते हैं इनको। वजीरालंगकोन इनका नाम है। तो ये जो है उनका लाइफ दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, ये पूरी इन्हीं के लाइफ के बारे में है। हाँ, और यहाँ पे एक फोटो में पिता और पुत्र है। तो ये प्रेजेंट किंग वजीरालंगकोन है। और ये इनके पिता पास अवे कर गए, जिन्होंने ये गोल्ड जो था डोनेट करा था। तो ये किंग भूमिबोल है। महाबोधि हाँ, टेम्पल नाइन्थ रामा। हाँ, तो ये 10th रामा है, ये 9th रामा है। रामा रामा का मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली ये थाईलैंड के जो किंग होते हैं, हाँ हाँ। उनको ऐसा बोला जाता है कि वो अपने आप को राम के वंशज बोलते हैं। अच्छा, तो 9th रामा 10th रामा उससे हाँ। हो जाता है। सही है।